जितनी ब्रह्मा जी की रात्रि बड़ी होती है उतना लंबा समय तक चला था। ब्रह्मा जी की रात्रि का मतलब होता है एक बार सृष्टि जितने समय तक चलती है, अगर हम अपन लोगों के वर्षों के हिसाब से देखें तो अरबों खरबों वर्ष तक ये सृष्टि चला करती है। एक बार फिर प्रलय होता है। वो कहावत है ना, जो जब भगवान देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं और जब लेते हैं तो चमड़ी उघाड़ कर लेते हैं। उनका देना और उनका लेना दोनों ही अलग है। जिन जिन महात्माओं ने भगवान को प्राप्त करने के लिए, परमानंद प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी, उन सबको परम सुख देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उन गोपियों के साथ अरबों खरबों वर्षों तक महाविहार किया। अब कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न आ जाता है कि भगवान श्री कृष्ण तो द्वापर युग में केवल 125 वर्ष रहे। इको कुछ कम करो, डबल आ रहा है। फिर ये अरबों खरबों वर्ष कैसे हो सकते हैं? तो सुनो, भगवान की माया ऐसी है कि समय का पता नहीं चलता है। बड़ा विचित्र खेल है, बड़ा विचित्र खेल। हम लोग अभी जिस दुनिया में जी रहे हैं, इस दुनिया से बहुत करोड़ों गुनी शक्तिशाली है भगवान की माया। संपूर्ण गोपियों को, ब्रजवालों को यही लगा कि ये लीला केवल एक रात चली, जबकि अरबों खरबों वर्षों तक ये लीला चलती रही। कहने का आशय, इतना सुख दिया भगवान श्री कृष्ण ने, इतना सुख दिया, इतना सुख दिया कि उससे ज्यादा की कल्पना ही नहीं हो सकती थी। और सुनिए आश्चर्य की बात, सभी ब्रजवालों ने ये देखा कि हमारी बहू बेटियां अपने घरों में सोई थीं रात को और सुबह जगी। ये भी भगवान की माया है। मन से लीला हुई या तन सहित हुई, भगवान जाने ये क्या विचित्र खेल था। और हम लोगों की बुद्धि तो वहां काम नहीं कर सकती है, लेकिन ये बात पक्की है कि अनंत सुख दिया प्रभु ने, अनंत। इसके बाद ये समझिए आप कि लगभग वृंदावन में जितनी लीलाएं होना थीं, शायद ये लीला समापन लीला थी, क्योंकि यहाँ प्रभु ने सभी को पूर्ण कर दिया था। इसके बाद कुछ बचता नहीं है। इसके बाद भगवान की जो अन्य लीलाएं हुई हैं, मथुरा गमन की लीला, फिर द्वारका गमन की लीला, ये कुछ समझ में आ जाती हैं। लेकिन जो वास्तव में भगवान की कथा के रसिक हैं, वो केवल और केवल वृंदावन की लीला को ही श्रवण करते हैं, क्योंकि इसमें जो परम रस है, जो दिव्य रस है, उसका अनुभव रसिकों को ही होता है। एक बार नवसारी में कथा थी, गुजरात।
और ये वृंदावन की लीला पूर्ण हुई। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को लेने अक्रूर जी आए और प्रभु जाने लगे वृंदावन से मथुरा, उस समय वहां के भक्तों का भाव ऐसा था मानो वो चाहते ही नहीं थे कि भगवान यहां से वृंदावन जाएं, वृंदावन से मथुरा जाएं। परिणाम ये हुआ, उनकी भक्ति भावना का परिणाम ये हुआ कि हमारी वाणी अवरुद्ध हो गई, गदगद हो गई। चाहते हुए भी हमारी वाणी से एक शब्द नहीं निकल रहा था। लगभग 20 मिनट हो गए, गले से एक शब्द नहीं निकला। लाख कोशिश की, अंत में वहां के कुछ भक्तगण उठे और बोले, हम समझ गए कि प्रभु ने हमारे मन की इच्छा पूरी कर दी। हम लोग नहीं चाहते थे कि प्रभु वृंदावन से कहीं और जाएं, बस महाराज यहीं पर कथा विराम कर दो। और वहीं कथा विराम हो गई। आज बातचीत ज्यादा करने के मूड में है क्या आप लोग? और जोर जोर से करने के मूड में हो तो फिर ठीक है, बंद करें हम। भले ही आप कोई व्यवस्था कर रहे हो, सवाल इसका नहीं है। आप बड़े रुआब में कह सकते हो कि हम तो व्यवस्था में लगे हैं, तो उसमें भी आपको मर्यादा में करना है। या तो व्यवस्थाएं सारी पहले कर लो, वो अगर कथा के समय कुछ कर रहे हो तो संकेत में, कोई बोले नहीं। भले ही तुम तो अमृत काय न बांट रहे हो, बात करके नहीं, ये कथा में अपराध होता है। इस तरह से राजा परीक्षित ने जरूर पूछा कि गुरुदेव, भगवान तो धर्म की मर्यादा, धर्म की रक्षा करने आए थे, धर्म की स्थापना करने आए थे। लोग बाद में सुनेंगे या मन में ये प्रश्न होगा बढ़िया कि ये गोपियों के साथ जो रासलीला हुई है, ये क्या मर्यादा है? तब श्री सुखदेव जी ने इसका समाधान किया कि राजन, वास्तव में देखा जाए तो भगवान आत्माराम हैं, अपने में ही रमण करने वाले हैं। उन्हें अन्य लोगों से संतुष्टि या असंतुष्टि का प्रश्न ही नहीं होता। भगवान समर्थ भी हैं, समर्थ को कभी दोष नहीं लगता है। भगवान निरहंकारी हैं, जो अहंकारी होता है उसको दोष लगता है, जो निरहंकारी होता है उसे दोष नहीं लगता है। फर्क समझ लो अहंकारी में और निरहंकारी में क्या है। जैसे आप कोई काम करो और ये महसूस करो कि ये काम मैंने किया, तो ये अहंकार है। और अगर ये कहो कि ये काम तो हो रहा है प्रकृति की ओर से, हाथों ने ये किया, पांव ने किया, हमने कुछ नहीं किया, ये निरहंकारिता है। ध्यान रखना, भक्ति दो तरह से होती है, इसमें ज्ञान मार्ग भी है और भक्ति मार्ग भी है। ज्ञान मार्ग क्या है? ज्ञान मार्ग यही है कि हम कुछ नहीं करते, सब कुछ गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण गुणों में बरत रहे हैं। यानी शरीर ये काम करता है, हम कुछ नहीं करते, तो आपको दोष नहीं लगेगा। दोष किसको लगता है? जो ये कहता है कि मैंने किया। अब यहां इतने लोग बैठे हैं, हम आपको इसका एक प्रैक्टिकल बताते हैं।